मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, रोज बरोज इस जंग में शिद्दत आती जा रही है। इस बीच ईरान भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है 28 फरवरी के बाद, जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था, उसके बाद से आप देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई न की गई हो। लगातार पूरे इजराइल में अब अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग टारगेट्स को एक तरह से ईरान निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, जितने भी शहर हैं, जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, उन सारी जगहों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने दावा किया है कि इजराइल की फजाई हुदूद का काबिल जिक्र हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है। जी हां, इजराइल का जो एक बड़ा एयर स्पेस है, उस पर ईरान ने कब्जे का दावा किया है। और बाकायदा यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने बाकायदा इसका दावा किया है कि इजराइल की एयर स्पेस या इजराइल की फजाई हुदूद का काबिल जिक्र हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है। ब्रिगेडियर जनरल मूसवी के मुताबिक हालिया फौजी कार्रवाइयों और मिसाइल ड्रोन ऑपरेशन से बाद ईरान ने इजरायली फजाई हुदूद में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी फोर्सेस खित्ते में अपने दिफाई हमलावर निजाम के जरिए मुसलसल पेशकदमी कर रही हैं। उनका कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में किसी भी मुमकिना खतरे का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं और जरूरत पड़ने पर मजीद कार्रवाइयां भी ईरान की तरफ से की जा सकती है। ताहम इस दावे की आजाद जराए से फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी और इजराइल की जानिब से इस बयान पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो दावा दरअसल किया जा रहा है, यह दावा कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने यह दावा किया है कि इजराइल का जो एक बड़ा एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस के ज्यादातर हिस्से पर अब ईरान एक तरह से कब्जा कर चुका है। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि एयर स्पेस में इजराइल की एक तरह से कमर टूट जाएगी। बेंयामिन नेतन्याहू के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और यह सिर्फ झटका इजराइल के लिए नहीं है, अगर यह दावा ईरान का सही होता है तो यह अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका और इजराइल की जो अलायंस कंट्रीज है, उनके लिए भी बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि एयर स्पेस पर अगर ईरान का कब्जा हो जाता है तो पूरे तौर से जितने भी जेट तैयारों की बात की जाए, लड़ाकू तैयारों की बात की जाए, ये दरअसल एक तरह से माजूर होकर रह जाएंगे और ये एक तरह से हमले करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा दावा है कि इजराइल की एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है। और बाकायदा जनरल मूसवी के मुताबिक हालिया फौजी कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के बाद ईरान ने इजरायली एयर स्पेस यानी फजाई हुदूद में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है। और उन्होंने कहा है कि ईरानी फोर्सेस पूरे इस रीजन में अपने दिफाई और हमलावर जो उनका सिस्टम है, उसके जरिए मुसलसल पेशकदमी कर रही है और लगातार इस पर दरअसल ईरान की नजर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कदम है और इस जंग के बीच में कहा जाए तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसका तोड़ इजराइल क्या कुछ निकालता है, या इजराइल की तरफ से अभी इस पर कोई बयान शुरुआती तौर पर नहीं आया है, इजराइल क्या कुछ इस दावे के जवाब में कहता है, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने यह दावा किया है कि इजराइल का जो एक बड़ा एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस के ज्यादातर हिस्से पर अब ईरान एक तरह से कब्जा कर चुका है। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि एयर स्पेस में इजराइल की एक तरह से कमर टूट जाएगी। बेंयामिन नेतन्याहू के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और यह सिर्फ झटका इजराइल के लिए नहीं है, अगर यह दावा ईरान का सही होता है तो यह अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका और इजराइल की जो अलायंस कंट्रीज है, उनके लिए भी बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि एयर स्पेस पर अगर ईरान का कब्जा हो जाता है तो पूरे तौर से जितने भी जेट तैयारों की बात की जाए, लड़ाकू तैयारों की बात की जाए, ये दरअसल एक तरह से माजूर होकर रह जाएंगे और ये एक तरह से हमले करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा दावा है कि इजराइल की एयर स्पेस का
एक बड़ा हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है और बाकायदा जनरल मुसवी के मुताबिक हालिया फौजी कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के बाद ईरान ने इजरायली एयर स्पेस यानी फजाई हुदूद में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा है कि ईरानी फोर्सेस पूरे इस रीजन में अपने दिफाई और हमलावर जो उनका सिस्टम है उसके जरिए मुसलसल पेशकदमी कर रही है और लगातार इस पर दरअसल ईरान की नजर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कदम है और इस जंग के बीच में कहा जाए तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसका तोड़ इजराइल क्या कुछ निकालता है या इजराइल की तरफ से अभी इस पर कोई बयान शुरुआती तौर पर नहीं आया है। इजराइल क्या कुछ इस दावे के जवाब में कहता है, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।